हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सौरमंडल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सौरमंडल से संबंधित हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उन पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग, ये डायमंड रिंग क्या है? जब सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है। चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेती है, लेकिन चंद्रमा का आकार सूर्य से छोटा होने के कारण सूर्य की परिधि का हिस्सा, परिधि का कुछ हिस्सा ढक नहीं पाता है और वह हिस्सा एक गोल छल्ले के रूप में दिखाई देता है, जिसको डायमंड रिंग कहते हैं। और यह डायमंड रिंग की घटना कब होगी? ऑप्शन हमारे पास हैं, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। तो इसका सही आंसर है सूर्य ग्रहण के दिन, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से अगर हम वायुमंडल को हटा दें तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा पृथ्वी पर से? ऑप्शन है नीला, लाल, सफ़ेद, काला। जो आसमान का रंग हमें स्काई ब्लू या आसमानी दिखता है, यह रंग समुद्र के सतह से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। और सूर्य का प्रकाश जो आता है और रंग, इनको परावर्तित होने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। और जब वायुमंडल से रंग परावर्तित होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो रंग होते हैं वो 7 रंगों से मिलकर के बने होते हैं। और वही 7 रंग जब परावर्तित होते हैं तो हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं। और जब वायुमंडल पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा तब रंग का परावर्तन नहीं होगा और हमें आसमान जो होगा वो काला दिखाई देगा। इसका सही आंसर है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह ऑप्शन दिए हुए हैं, अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल। तो इसका सही आंसर है शुक्र और मंगल। एक और ग्रह है जो पृथ्वी से आकार में छोटा है, वो है बुध ग्रह। क्योंकि बुध ग्रह ऑप्शन में किसी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए शुक्र और मंगल ये 2 ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटे माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इनमें से सबसे ऑप्शन होंगे अरस्तु, कोपरनिकस, स्ट्रोबा, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक, अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की परिधि है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ये हमारी अगर मान लेते हैं पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो परिधि, ये वाला हिस्सा है, ये कितनी लंबी है? पृथ्वी की परिधि की लंबाई कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है 35,000 किलोमीटर, 40,000 75 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 47,050 किलोमीटर। तो पृथ्वी की परिधि हम जानते हैं कि अगर हम किसी वृत्ताकार वृत्त की परिधि निकालते हैं तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। और अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को यहाँ पर रख करके हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमें पृथ्वी की परिधि मिलेगी 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परिभ्रमण, ऑप्शन बी कक्षा, घूर्णन और परिक्रमण। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और इस अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से
पूर्व दिशा में घूमती है और इस पृथ्वी को इसके स्वयं के अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी, हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जो चक्कर लगता है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, यह वृत्ताकार पथ पर न लगा करके परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाती है। और हम जानते हैं कि परवलयाकार जो पथ होता है, परवलयाकार पथ के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी हमारी परवलयाकार पथ पर चक्कर लगा रही है, तो एक ऐसा बिंदु भी आएगा जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाएगी। और वह किस दिन होता है? इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को, 3 जनवरी को। तो इसका सही आंसर है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन, गैलीलियो, बार्डिनी, कापरनिकस। इसका सही आंसर है कापरनिकस। 1545 ईस्वी में कापरनिकस ने बताया कि पृथ्वी, सूर्य जो होता है यह सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये बात कापरनिकस ने 1545 ईस्वी में बताया। इसके पहले टॉलमी एक विद्वान थे, इन्होंने बताया था कि सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इस बात को कोपरनिकस ने सन 1545 में असत्य साबित किया और एक नया सिद्धांत दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर, 300 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं। परिक्रमा पथ में पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, इस पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले कौन से ग्रह हैं? ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। तो हम जानते हैं कि अगर हम ये मानते हैं सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध होता है, इसके बाद शुक्र ग्रह आता है, फिर आती है हमारी पृथ्वी और इसके बाद आता है मंगल। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के दोनों तरफ शुक्र है और मंगल है। ठीक, शुक्र और मंगल पृथ्वी के दोनों तरफ परिक्रमा लगाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा मंगल और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं यानी कि मौसम, जो सर्दी, गर्मी, बरसात, ये मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, ये क्यों होती हैं, क्यों बदलती हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। जब पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है और घूर्णन भी करती है, तो इस घूर्णन और परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में पड़ता है, जिसकी वजह से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, ये कब होगा? 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 23 सितंबर। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है और उसी परवलयाकार पथ पर जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो एक ऐसी दूरी भी आएगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी, ऐसे बिंदु पर। वह बिंदु कब आता है? वो ऑप्शन में है 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? ऑप्शन, सूर्य ग्रहण कब होता है?
इसका सही आंसर होना है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास ऑप्शन है 12,700, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो विषुवतीय व्यास क्या है? पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा होती है वह पृथ्वी के केंद्र से होकर के जाती है और यही पृथ्वी का विषुवतीय व्यास भी कही जाती है। तो इस विषुवतीय व्यास की लंबाई होती है, इसका सही आंसर है इस प्रश्न का 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये एक स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिमी तट पर, चंद्रमा पर, भारत के पश्चिमी तट पर। इसका सही आंसर है चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकेंड, 23 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूर्णन करती है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ये धुरी है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूर्णन करती है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो घूर्णन होता है, यह घूर्णन एक घूर्णन कितने समय में पूरा होता है? इसका सही आंसर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। जो हम मानते हैं कि हमारा एक दिवस 24 घंटे का होता है, यही 24 घंटे लगभग एग्जैक्टली ये होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जिसको हम पूर्ण 24 घंटे मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी में निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी में निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? ऑप्शन है बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति। तो हम अगर देखें, सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह होता है बुध, फिर शुक्र होता है, इसके बाद पृथ्वी होती है, इसके बाद मंगल होता है। ये आंतरिक ग्रह होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो बुध और सूर्य और पृथ्वी में निकटतम ग्रह जो होते हैं ये कौन से हो जाएंगे? बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, ऑप्शन है मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और अरुण। तो हम ये देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी होती है जिसमें ढेर सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस पट्टी को क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है और इस पट्टी में असंख्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और इस तरह से हम देखें तो इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है जिसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहते हैं? इसका सही आंसर बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो सही आंसर है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है यानी कि एक वर्ष में सबसे ज़्यादा दिवस किस ग्रह पर होते हैं? शनि पर, बृहस्पति पर, वरुण पर,
पृथ्वी पर। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा वरुण यानी कि नेपच्यून पर। इस ग्रह पर वर्ष में सबसे अधिक दिवस होते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और मंगल। तो इनमें से सही आंसर है बुध और शुक्र। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है शनि। और सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो बृहस्पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है पृथ्वी पर, यह कितने समय में चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंच जाता है? इसका सही आंसर है 2 सेकंड से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 24 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? जो हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो संपूर्ण चंद्रमा का कितना हिस्सा हम देख पाते हैं पृथ्वी से, वह कितना है? 33%, 59%, 69%, 70%। इसका सही आंसर है 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन बी बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। ऑप्शन डी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी और चौथे नंबर पर मंगल ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इस घूर्णन के कारण पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता रहता है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहाँ पर रात होती है। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसी वजह से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है? या इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दिन रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसका सही आंसर है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। जब दिन और रात बराबर समान समय के हो जाएंगे तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स, और यह स्थिति घटित होती है 21 मार्च को। प्रतिवर्ष 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीगी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा की स्थिति, सूर्य तथा चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणी की स्थिति। तो सीजीगी क्या है? सीजीगी एक पोजीशन है, SY ZY GY, सीजीगी इसको बोलते हैं। सीजीगी क्या है? सीजीगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति है
और यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाएं, तो इस स्थिति को सिजिगी कहा जाता है। जैसे सूर्य हो, चंद्रमा हो और पृथ्वी हो, तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएं। अब चाहे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो, लेकिन तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाएंगे जब, तो इसी पोजीशन को सिजिगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.1 दिन में, लगभग 30.2 दिन में, लगभग 27.3 दिन में, लगभग 28.3 दिन में। इसका सही आंसर है लगभग 27.3 दिन में। तो इस तरह से हमने सौरमंडल पर आधारित 30 प्रश्न देखे। ये 30 प्रश्न हमारे सौरमंडल से संबंधित हैं। ये क्लास यहीं तक। आगे की क्लास में फिर इसी तरह के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।